और आगे बढ़ते अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां विजयपुर बुधनी में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। 13 नवंबर को विजयपुर और बुधनी में मतदान होगा। बता दें कि 23 नवंबर को दोनों सीटों के नतीजे आएंगे और आज चुनावी शोर थम जाएगा। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आएगी। प्रदेश में बुधनी और विजयपुर सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। 13 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए 11 नवंबर की शाम 6 बजे प्रचार बंद कर दिया जाएगा। तो देखिए, दोनों पार्टियों का सर्वाधिक फोकस वन मंत्री रामनिवास रावत की सीट विजयपुर पर है, जहां भाजपा और राज्य सरकार पर मंत्री की सीट बचाने का दबाव है। वहीं कांग्रेस आदिवासी वोटों के दम पर अपनी इस सीट को कायम रखना चाहती है। विजयपुर बुधनी में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 13 नवंबर को विजयपुर और बुधनी में मतदान। 23 नवंबर को दोनों सीटों के नतीजे सामने आएंगे। बता दें कि आज चुनावी शोर थम जाएगा। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकेगी। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी कांग्रेस पार्टियां लगातार जुटी हुई है। इसके साथ ही दिग्गज नेता भी बुधनी और विजयपुर सीट पर पहुंच रहे हैं। वहां पर चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं और कई मुद्दे जनता के सामने रख रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर के बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही किसानों को साधने की कोशिश भी कांग्रेस कर रही है और बीजेपी अपने विकास के कार्यों को गिनाती हुई नजर आ रही है और जो भी योजनाएं हैं वो गिनाती हुई बीजेपी नजर आ रही है। और चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ नवजीत हमारे साथ में न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी है। नवजीत, आज विजयपुर और बुधनी में चुनाव प्रचार थम जाएगा, आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। इससे पहले हमने देखा कि लगातार दिग्गज नेता पहुंचे और जनता को साधने की कोशिश की है, तो आज बेहतरीन तरीके से प्रचार प्रसार हो सकता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और आज अंतिम दिन है प्रचार प्रसार का। शाम 6 बजे ये प्रचार प्रसार थम जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि विजयपुर और बुधनी में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी ताकत झोंकती हुई नजर आई। बैक टू बैक दौरे हुए, बैक टू बैक बैठकें ही हुई दोनों ही पार्टियों की। वहीं अगर सबसे पहले कांग्रेस की बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि कांग्रेस का दिग्गज नेता जो है विजयपुर और बुधनी में लगातार जनसंपर्क कर रहे थे, रैलियां निकाली जा रही थी और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आए और जनसभाएं भी की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी उसमें शामिल थे और उनके साथ साथ सचिन पायलट का भी मध्य प्रदेश दौरा था। उन्होंने भी जो है 2 विधानसभाओं सीटों को लेकर प्रचार प्रसार किया और जनता को साधने की कोशिश की। अब अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी के भी तमाम दिग्गज नेता चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। बुधनी की बात कर ली जाए, विजयपुर की बात कर ली जाए, बैक टू बैक दौरे लगातार बीजेपी के भी यहां पर हमने देखे। वही प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी विजयपुर में चुनावी सभाएं की हैं और नुक्कड़ सभाओं का भी आयोजन किया। नरेंद्र सिंह तोमर ने भी जनसभाएं की हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बुधनी और विजयपुर में चुनावी सभाएं की हैं और रैली भी निकाली गई है। इसी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का गढ़ बुधनी, वहां पर भी प्रचार प्रसार जोरों से चला और खुद केंद्रीय मंत्री ने भी वहां पर प्रचार प्रसार किया और उनके साथ साथ जो है बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की है। और आज की अगर बात कर ली जाए तो आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। आज 6 बजे के बाद से प्रचार प्रसार पूरी तरीके से थम जाएगा। इसी को लेकर दोनों ही दिग्गज आज जो है अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए विजयपुर और बुधनी में नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बुधनी दौरा है, जनसभाएं करेंगे। बुधनी में 2 जनसभाएं रहने वाली हैं, चुनाव प्रचार करेंगे। और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की अगर बात कर ली जाए तो विजयपुर में आज बैठकें करते हुए नजर आएंगे, जनसंवाद करते हुए नजर आएंगे और वोटर्स को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए नवजीत, जिस तरीके से लगातार दिग्गज नेता दोनों सीटों पर पहुंचे, चुनावी प्रचार प्रसार किया, आज अंतिम दिन है तो पूरी ताकत तो झोंकते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही आखिरी मौका दोनों पार्टियों के लिए है जनता को साधने का। और इसके साथ ही विजयपुर की बात करें तो आदिवासियों को साधने की कोशिश लगातार
बीजेपी करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो प्रत्याशी कांग्रेस ने विजयपुर में उतारा है वो आदिवासी का है और ऐसे में आदिवासियों पर ज्यादा फोकस है, क्योंकि आदिवासी विजयपुर में बीजेपी का काम बिगाड़ सकते हैं। वहीं बुधनी की बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला बुधनी में देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में वोट कटने की भी उम्मीद ज्यादा है। तो लगातार जो प्रचार प्रसार है वो आज अंतिम दिन में दोनों पार्टियां जनता को साधेगी। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने यहाँ पर बुधनी की बात की तो बुधनी में त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन कांटे की टक्कर जो है बीजेपी और कांग्रेस में ही नजर आ रही है। राजकुमार पटेल कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी, रमाकांत भार्गव बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी है। दोनों ही प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ता लगातार चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और अपनी अपनी उपलब्धियां यहाँ पर गिनवाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर विपक्ष की बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरने का काम कर रहा है, कुछ नाकामियां रही हैं, सत्ता पक्ष वो गिनवाता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात कर ली जाए तो बीजेपी के जिस तरीके से विकास किया गया है, विकास के मुद्दे पर जो है वो जनता के बीच में जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं, और हिंदुत्व का मुद्दा भी है जो काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आता है। इस पर जो है फोकस किया जा रहा है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में युवाओं और महिलाओं, किसानों को साधने की कोशिश की है। वैष्णवी, चलिए नवजीत, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। तो देखिए, विजयपुर बुधनी में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। 13 नवंबर को विजयपुर और बुधनी में मतदान होगा। बता दें कि 23 नवंबर को दोनों सीटों के नतीजे आएंगे। तो ऐसे में आज चुनावी शोर थम जाएगा और लगातार जिस तरीके से दिग्गज नेता दोनों सीटों पर पहुंचे, चुनावी प्रचार प्रसार किया, तो आज भी पूरी ताकत पार्टियां झोंकती हुई नजर आएगी।